अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है द मैकेनिज़्म फॉर अ होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज़्म क्या है और इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो यूज़ होता है, तो हम विल्किंसन कैटलिस्ट भी देखेंगे। जो होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होती है, इन होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन यूजिंग अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लाइक ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। एक्सक्यूज मी, ये हमने पहले भी किया हुआ है रोडियम का कॉम्प्लेक्स लास्ट लेक्चर में। लास्ट 2 लेक्चर्स में अब रोडियम का ये कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। तो ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ये इसके 3 ये लिगेंड है और क्लोराइड है इसके साथ। दिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन इस विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन सिन फेज। सिन फेज का मतलब होता है एक ही फेज में होंगे सब। ठीक है, आपका कैटलिस्ट भी, आपका कॉम्प्लेक्स, आपका हाइड्रोजन गैस, ये सब जो है वो एक ही फॉर्म में, आपका सबस्ट्रेट, ये सब एक फेज में होंगे, दैट इज इन सोल्यूशन फेज। सोल्यूशन फेज में होंगे। अब ये मैकेनिज़्म जो है इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स हमने इंडिविजुअली, वैसे हमने ये हेडिंग्स के साथ पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन है वो बाकायदा हाइड्रोजनेशन हम करेंगे एल्कीन की और देखेंगे वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप होती है। तो स्टेप 1 में जो है हमारे पास ये रोडियम का ये कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ 3 लिगेंड है। लिगेंड जो है वो एल का मतलब है ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये हमने पहले भी बताया हुआ सिंबल को। एल जो है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आपका, और ये जो है वो क्लोराइड है। तो यहाँ पे इसकी जो रोडियम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 16 है। अगर आप काउंट करें, काउंट करना हमने सीखा हुआ है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रोडियम के 16 है। तो हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है वो यहाँ पर ऐड होता है और यहाँ पर जो है आपके देखें यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 -1 -1 -3 और ये रोडियम की +3 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है और ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं रोडियम के। तो +1 से +3 ऑक्सीडेटिव स्टेट हो जाती है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल इन रोडियम 16 कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एडिशन है दैट इज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये जो स्टेप है यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो +1 से +3 हो गई है और इसका जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रोडियम का वो 16 से 18 हो गया, ये सैचुरेट हो गया है। तो पहला स्टेप ये है हाइड्रोजनेशन में कि कैटलिस्ट के साथ आकर जो है वो हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है वो आकर अटैच हो गया है। स्टेप 2 जो है वो है लिगेंड डिसोसिएशन। अब ये जो आपका बना है ना, ये ऊपर जो प्रोडक्ट बना है ये 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, यही मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो स्टेप 2 में क्या होता है, यहाँ पर लिगेंड डिसोसिएशन होती है। एक लिगेंड जो है वो यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ से जो है वो ये देखें, एक जो है ये एल जो है वो यहाँ से ये डिसोसिएट हो गया, निकल गया और यहाँ पर जो है वो बाकी के जो है वो 2 लिगेंड और 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जो है वो यहाँ पे रह गया। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, इसमें से एक लिगेंड निकल गया तो वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ चल गए। तो ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स जो है वो रह जाता है। यानी अब रोडियम जो है यहाँ पे अनसैचुरेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होगी, लिगेंड डिसोसिएट हो गया, यानी एक लिगेंड जो है यहाँ से निकल गया और 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स हो गया। ये स्टेप 2 है, यानी पहले जो है वो हाइड्रोजन मालिक्यूल आके अटैच हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से एक लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स से निकला, लिगेंड एसोसिएशन हुई है और फिर अगले स्टेप में जो है वो स्टेप 3 जो है वो लिगेंड एसोसिएशन है। लिगेंड एसोसिएशन यानी ये जो आपका ये जो पीछे ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें से एक लिगेंड निकल गया था और ये हमारे पास बना है। तो इसमें जो है वो लिगेंड एसोसिएशन, अब दूसरा लिगेंड, जैसे अब हमने एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करनी है तो एल्कीन जो है वो आपका इथीन जो है वो यहाँ पर लिगेंड है। तो ये लिगेंड जो है वो जो एल निकला है उसकी जगह जो है ये अल्कीन रोडियम के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये इस तरह से हमारे पास ये देखें, इस तरह से हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके पाई इलेक्ट्रॉन रोडियम
के साथ शेयर होते हैं, तो इसे हम पाई कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे यहाँ रोडियम, तो जब ये एक लिगेंड आ जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो ये फिर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है रोडियम का। तो ये देखें, ये जो है वो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बनता है ये, ठीक है। इसके बाद जो है वो दूसरा स्टेप नंबर 4 जो है, उसमें क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये वाला आपका ये जो ऊपर मैंने ये लिखा था, ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया एल्कीन के साथ, या इथीन यहाँ पर हमने लिए इथीन के साथ, जो कि 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर अब इंसर्शन हो रही है, ये जो एल्कीन या इथीन आकर रोडियम के साथ जो वो अटैच हुआ हुआ है, ये इंसर्ट हो जाएगा। पहले तो सिर्फ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया पाई के साथ, अब ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा 2 एटम्स के दरमियान, 2 ग्रुप्स के दरमियान ये एल्कीन जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इस हाइड्रोजन और इस रोडियम के दरमियान जो है ये इंसर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका इधर एल्कीन के साथ चला जाएगा। तो ये CH2 यहाँ रोडियम के साथ, और ये यहाँ पर तो हमारे पास ये देखें ये इंसर्ट हो गया, ये CH2 और ये हाइड्रोजन इसके साथ CH3। तो ये हाइड्रोजन और रोडियम इनके दरमियान जो है ये इंसर्ट हो गया एल्कीन जो है, ठीक है। तो जब ये इंसर्ट हुआ तो इसका एक लिगेंड कम भी तो हो गया ना, 1 2 3 4 अब 5 हो गया। तो देखें तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। और इसके बाद जो है स्टेप नंबर 5 है। तो जब ये हमारे पास इंसर्शन हो जाती है, तो इसके बाद जो है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है। और वो रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होती है, ये हमारे पास ये जो इंसर्ट होकर ये जो हमारे पास आया है प्रोडक्ट, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है, और एलिमिनेट हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। तो ये कैसे एलिमिनेट होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये यहाँ से, और ये हमारे पास इथाइल ग्रुप, तो ये हमारे पास जो है वो इथेन यहाँ से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और पीछे जो है 1 2 3 जो है वो ये लिगेंड रह जाते हैं। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन से 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो रह जाता है, यानी ये और अनसैचुरेटेड जो है वो हो जाता है, और ज़्यादा रिएक्टिव ये हो जाता है। तो रोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो है वो क्या हुई, रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन है, यानी आप यहाँ पर इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस अगर 2 है, तो यहाँ पर जो है वो इसकी +1 रह जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, यानी ये रिड्यूस हो गया, और साथ में ये आपका अल्कीन जो है वो एलिमिनेट हुआ है यहाँ से। तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हमारे पास होती है, ठीक है। और 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस रोडियम के वैलेंस में है, और यहाँ पर वैलेंस के रोडियम के वैलेंस में 14 इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स में। और इसके बाद जो है वो अगला स्टेप क्या है ये जो आपके पास ये हमारे पास ये इसकी देखें, ये लास्ट स्टेप में जो है ये हमारे पास इसकी हाइड्रोजनेशन हो गई कंप्लीट, ये हाइड्रोजनेशन हो गई है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और अल्कीन दोनों जो है उनका आपस में जो है ये अल्कीन का बॉन्ड ब्रेक होके ये इस तरह से दोनों हाइड्रोजन इसमें ये ऐड हो गए हैं। लेकिन ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है, थ्रू विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो ये हाइड्रोजनेशन, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन हुई है अल्कीन की। तो हमारे पास ये अल्केन जो है वो आया। और अब ये जो कम्प्लेक्स हमारे पास ये जो बचा है हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स जो है, ये क्या होगा कि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स है, ये 14 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स जो है ये हाइड्रोजन क्योंकि मौजूद है मीडियम में, तो हाइड्रोजन जो है वो दोनों यहाँ पर मॉलिक्यूल आकर दोबारा से ये अटैच हो जाएंगे, और हमारे पास जो है वो दोबारा से जो है वो ये वाला कम्प्लेक्स जो है नहीं आपका विल्किंसन कैटलिस्ट जो है, और ये दोबारा से जो है वो मॉलिक्यूल में पार्ट जो है वो करेगा, प्ले करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड हुआ है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई है। यहाँ पर रोडियम जो है ये +1 है, तो यहाँ पर जो है ये +3 हो गया। तो +1 से जो है वो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो रोडियम
की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई है, तो लिहाजा ये हाइड्रोजन मालिक्यूल को इंक्रीज़ करने से हुई है। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन हुई है।